हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमए एजुकेशन से करें या फिर एमएड करें, किसका क्या फ़ायदा है, किससे करने से कहां तक हम पहुंचेंगे। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा एक क्वेश्चन है कि सर एमएड नहीं करनी चाहिए, एमए एजुकेशन से कर लेनी चाहिए, या फिर एमए नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन से एमएड कर लेनी चाहिए। क्या ऑप्शन है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो भारी भारी भरकम लड़ाई हो चुकी है, किस किस के बीच में हुई है? एमए एजुकेशन, एमए एजुकेशन के बीच, और साथ में ही किसके बीच में लड़ाई हुई है? वर्सेज एमएड। अब देखो, अब पता नहीं ये जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है ये कोर्स चलाती है, सही है, बात सही है। एमए करके भी एजुकेशन ही होगा, एजुकेशन से मास्टर्स करना होता है। एमएड का मतलब भी क्या होता है? मास्टर ऑफ एजुकेशन। क्या होता है भाई? मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा से स्नातकोत्तर करना, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना एजुकेशन सब्जेक्ट से, ठीक है। अब पता नहीं ये यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वाले इस कोर्स को दोनों को एक क्यों नहीं मानते हैं या अलग क्यों मानते हैं, और इन दोनों का मकसद एक ही है, दोनों की मतलब दोनों की मंजिल सेम है, तो इन्हों को अलग अलग कराने का क्या ही मतलब है। तो देखिए फिर भी क्या क्या फायदे हैं क्या नहीं है। जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, एजुकेशन सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या हो गई? मास्टर्स हो गई। अब इसके थ्रू भी आप लोग करोगे क्या? एजुकेशन से अगर आपने मास्टर्स कर ली तो ये 2 साल की होती है, आपको भी पता है, और ये भी 2 साल की होती है। अब इसमें बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे आप लोगों ने बीए किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, आपने किसी भी सब्जेक्ट जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उससे किया हुआ है, तो आप एमए करते हैं। अब चाहे आप हिस्ट्री से करें, जियोग्राफी से करें, अब ऐसे ही एक सब्जेक्ट होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन से अगर आप लोग एमए करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने एजुकेशन से एमए कर रखा है, ठीक है। बीए के बाद ये होता है, ठीक। अब इधर देखो, ये भी 2 ही साल का कोर्स है, ये भी मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये भी मास्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। अब देखो, मास्टर ऑफ एजुकेशन इसी सब्जेक्ट में होता क्या है? इसको करने के लिए आपके पास बीए होना चाहिए, ठीक। बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट ये है कि ये जो स्टूडेंट है वो भी साथ में कर सकते हैं, हालांकि इधर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए। साथ में आप लोगों की यहां पर मांगी जाती है बीएड कंपलसरी है। 45% पास आउट आप होने चाहिए बीएड सब्जेक्ट से, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन से। तो इधर भी बात वही है, एमएड हो रहा है, ठीक। इधर भी वही एमए हो रहा है। पर इसका और इसका फायदा क्या है? जैसे आपने एमए एजुकेशन से किया हुआ है, तो जब आप कोई टीचिंग सब्जेक्ट में पढ़ाने जाते हैं या कोई वैकेंसी आती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वीट की, तो आप लोगों को जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें आप एजुकेशन के थ्रू चल तो जाओगे, पर आपकी अगर यहाँ बीएड नहीं है तो आपको यहाँ पर भी बीएड तो करनी ही होगी। तो आप जब बीएड ही कर लोगे तो आप बीएड वाले फील्ड में ही आगे बढ़ो ना, बीएड एमएड कर लो। एमए करना भी कोई गलत बात नहीं है, मतलब चीजें दोनों सेम है, पर आदमी को या जो भी छात्र स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूज करने के ये दोनों कोर्स हैं। मतलब दोनों का सेम है, दोनों का मकसद भी सेम ही है। दोनों के थ्रू आप करोगे क्या? बस नेट नेट जीआरएफ ही कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी वगैरह आप लोग कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में आप लोग पढ़ा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। बाकी कुछ ज़्यादा सेंस अलग बात है नहीं। तो ये दोनों कोर्स मैं तो चाहता हूँ कि दोनों को एक ही मान दिया जाए, या एक ही गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज भरा ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग जैसा आप उचित समझे, जिसको एमए एजुकेशन से करना है, मतलब जो स्टूडेंट चाहता है कि सर हमें तो एमए फील्ड में ही, आर्ट्स वाले फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो आप एमए कर लो एजुकेशन से, डिग्री सेम वही मिलेगी, और उसके बाद वही चीज़ें कर पाओगे आप लोग जो अभी मैंने बताया है, नेट जीआरएफ वगैरह प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ा सकते हो। बस कॉलेज में इसकी वैकेंसी नहीं आती है, सीधी बात।
आने वाले टाइम आ जाए एक आध वैकेंसी आ भी जाती है तो कॉलेज में स्टाफ ही नहीं रहता, एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं होता ज़्यादातर केस में, तो ठीक है ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको पैसा मिल जाए ठीक ठाक। बाकी आने वाले टाइम में जो नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, इनमें बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एमएड का भी सेम वही प्रोसेस है, आपको बीएड होने के बाद आपकी नेट जेआरएफ करोगे, पीएचडी करोगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोगे। बस एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे बीएड वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनके अगर 78% है और एमएड वाले स्टूडेंट के अगर 75% है तो 75% वाले को पहले वैलिड माना जाता है। थोड़ा बहुत फायदा हर जगह, फायदा तो थोड़ा थोड़ा तो है ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो। तो यही मेरे को मतलब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी करना चाहो, जिस स्टूडेंट की जो इच्छा हो वो कर सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत या बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत कॉमन सा डिफरेंट है, बीएड आपकी दोनों जगह ही करनी पड़ेगी आपको अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड देनी है तो। अगर नहीं करना है, बी एमए करके रहोगे, बीए के बाद डायरेक्ट एमए करी है तो आप टीचिंग वाले कोई सा भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिसमें एमएड कंपलसरी ना हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में चीज़ें आई होगी, अगर आई है और आपकी हेल्प हुई है, आपके डाउट कंप्लीट हुए हैं, क्लियर हुए हैं, सॉरी कंप्लीट तो भाई, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।